जहां तक महाराष्ट्र के पत्रकारों का संरक्षण का सवाल है, वहां एक तो सीधी बात है कि महाराष्ट्र में पत्रकारों के ऊपर जो हल्ले हो रहे हैं उसमें कई दिन से बढ़ोतरी हो रही है। आप कल देखे कि नासिक में कई पत्रकारों को मारपीट हुई, जहां पर एक पत्रकार को आईसीयू में रखा गया। ये तो अपने महाराष्ट्र की नैतिकता के लिए और पत्रकारिता के लिए बेशर्म की बात है। इस सरकार ने महाराष्ट्र में जो पत्रकारों के ऊपर हल्ले हो रहे हैं उसके तहत एक समिति गठित करने की कोशिश की, उसका निर्णय लिया और महाराष्ट्र के सीनियर आईएएस अधिकारी आनंद कुलकर्णी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, जिस कमेटी ने ये हल्ला सोर्स जो है उसके तहत एक मसूदा तैयार करके दिया शासन को, जिस मसूदा को शासन ने पारित किया, जीआर निकाला। मंत्रिमंडल ने निर्णय लेने के बाद, जीआर निकालने के बाद हमें ऐसा लगा कि महाराष्ट्र में भी ये कम होएगा। ये कम नहीं हो रहा है। कई दिन से महाराष्ट्र में पत्रकारों के ऊपर हल्ले बढ़ रहे हैं। जो बढ़ रहे हल्ले, ये कानूनन बहुत गलत बात है और इसका कारण केवल शासन है। 2-2.5 महीने पहले सह्याद्री में एक बैठक हुई जिसमें महाराष्ट्र के कई संगठन के पत्रकारों के कई संगठन के पदाधिकारी थे, जिसमें मुख्यमंत्री थे, राज्य के चीफ सेक्रेटरी थे, कई सचिव थे, जिसमें निर्णय हुआ कि ये मसूदा जो है उसकी अमल करना है। इसके बारे में आदेश भी मुख्यमंत्री ने देने के बावजूद 2.5 महीने के बाद इसके बारे में कोई भी निर्णय हुआ नहीं। उसी के कारण कल जो हल्ला हुआ, जब हमारे कोई पत्रकार पुलिस में गए, उनको बताया कि ऐसा कानून है, तो पुलिस ने बताया कि ऐसा कोई कानून अभी तक तैयार नहीं हुआ है, उसमें कोई मसूदा फिक्स नहीं हुआ है। उसके कारण जहां पर ये कानूनन हम लोग ने कंप्लेंट की है, वो दर्ज की हुई कंप्लेंट जब कोर्ट में जाती है, वहां पर कोर्ट मानता नहीं कि ऐसा कोई कानून है नहीं। हम लोग शासन का निर्णय करते हैं और महाराष्ट्र के तमाम लोगों को हम विनती करते हैं कि महाराष्ट्र में जो पत्रकारों की हालात जो है, इस हालात बिगड़ने के लिए जो कारण है उसका हम लोग निषेध करते हैं और जनते को अपील करते हैं कि पत्रकारों की जाप तमाम रहे। धन्यवाद। आमची मागणी आहे सरकारकडे, ज्या पद्धतीने मुंबई असेल, महाराष्ट्राच्या विविध भागामध्ये पत्रकारांवरती हमले केले जात आहेत, त्यांच्यावरती अटॅक केले जात आहेत। सध्या जर आपण पाहिलं तर नाशिकमध्ये जो 2 दिवसापूर्वी प्रकार घडला होता, त्याच्यामध्ये आहे ते 3 पत्रकारांवरती आहे तो जोरदार हल्ला करण्यात आला होता, त्यांना जखमी करण्यात आलं होतं आणि त्यानंतर आहे ते सरकार आहे जागा झालं होतं, आरोपींना आहे ते अटक करण्यात आलेली आहे। मात्र आमची सरकारकडे ही मागणी आहे की गेल्या अनेक वर्षापासून सरकारने जो हा कायदा पास केलेला नाहीये, इम्प्लिमेंटेशन केलं नाहीये, कायदा लागू केला नाहीये, त्यामुळे आमची मागणी आहे की हा कायदा हा त्वरित लागू करण्यात यावा। जर हा कायदा लागू झाला नाही तर जे पत्रकार ज्यांच्यावरती हल्ले होत आहेत, अशाच पद्धतीचे हल्ले हे समोर सुद्धा यापुढे होत राहतील। जे हल्लेखोर आहेत त्यांच्यावरती या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं दडपण येत नाहीये, ते घाबरत नाहीयेत कायदा नसल्यामुळे। त्यामुळे जर हा कायदा झाला ना तर पत्रकारांनी पुढे काम कसं करायचं हा मोठा प्रश्न आहे, तो निर्माण होणार आहे। आधीच आहे पत्रकारांबद्दल आहे, पत्रकार क्षेत्रामध्ये आहे तो येणाऱ्या तरुणांची संख्या हळूहळू कमी होताना दिसते आणि जर त्यानंतर जर अशा पद्धतीचं जर हल्ले व्हायला लागले तर एक वेगळं चित्र आहे ते निर्माण होईल। त्यामुळे येणारा जो नवीन पिढी आहे पत्रकार क्षेत्रामध्ये ती सुद्धा याच्यापासून लांब होण्याची शक्यता आहे। आणि दुसरीकडे जे सध्या पत्रकार काम करतायत महाराष्ट्रामध्ये, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असू दे, प्रिंट मीडिया असू दे किंवा डिजिटल मीडियामध्ये काम करतायत, त्यांचं सुद्धा मनोबल या ठिकाणी खच्चीकरण होऊ शकतं। त्यामुळे सरकारला आमची मागणी आहे की हा कायदा तुम्ही लवकर पास करा, त्याचं लवकर इम्प्लिमेंटेशन करा, जेणेकरून पत्रकारांना कायद्याचं संरक्षण मिळेल आणि जे अशा पद्धतीचे गुन्हेगार हे पत्रकारांवरती हमला करतायत त्यांचं कुठेतरी मनोबल हे खच्चीकरण होण्यास मदत मिळेल।